आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। एक बात बताऊं, हम लोगों का स्वभाव बन गया है घटनाओं को भुला देने का। जैसे तुमने गाँव में देखी पोखरा होता है, पोखरा पोखरे में काई आ जाती है, काई में डेल मारो तो नेक फटके पानी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन नेका दे रही होगा, धीमे 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 फिर बंद कर लेगी, वो पानी के दिखना बंद हो जाएगा। जब तालाब पानी तो ही भरे हो, काई तो ना भरे हो, पर दिख रही का है काई। जिससे तालाब भरा है वो पानी तो दिख नहीं रहा, और जो नेकाद है वो पूरे पे छाई हुई है ना। ऐसे ही हमारा ये स्वभाव बन गया है कि नेक डेल मारो तो नेक देर के लिए दर्शन होगो यथार्थ को, बाकी बात फिर वो माया पर्दा डाल देती है। कोरोना में इतनी अच्छी शिक्षा मिली थी, बेचारे परदेश में रह रहे का है, वे यूँ समझ के आए कि गांव में चलेंगे तो राहत मिल जाएगी। गांव में स्कूलों ने बंद कर दे कि बेटा यहाँ रहे, और घरवारे नहीं बंद करवाए थे हैं। वहाँ ते आयो तू बम्बई ते, वहाँ ते आयो फलानी जगह दिल्ली ते आयो तू हैं। सो स्कूलन में बोले मई रोटी खा मई पानी पी है जो घरवारे हैं। और पता है जो दिल्ली ते आए का ने का गांठ में कछु लाए का है, जो कहते जिन्हें तू गद्दे दे और तू रहे स्कूल में हैं। बिन्ने दे घर बाम कोरोना नहीं हो, जो घर मांगे रोका है तम कोरोना नहीं है। और वह आदमी में ऐसे ऐसे सीन उसमें देखने को मिले। हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है क्या कि भैया अपने उसको ले जाओ, ये मर गया है, ले जाओ। बोले नहीं नहीं साहब वहीं कर दो, तुम्हें जो करना है सो। बेटे कह रहे हैं तुम्हें जो करना है सो कर दो, हमें नहीं लेना। कहाँ गए वे बेटे हैं, कहाँ गई वो पत्नी है। बोले ले जाओ, वो तुम अपने आप कर दियो है। फिर वही कर रहे हैं। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। आत्मदेव जी महाराज ने घर का त्याग कर दिया। अब तो धुंधकारी और ज्यादा चुकने का शर्म का तो बहू बाप चले गो। अब रह गई अकेली बिचारी बाकी माँ। गोकर्ण तो पहले ही चले गए, अब आत्मदेवी चले गए, अब रह गई माँ। अब वो कहाँ जाए बिचारी। लेकिन आज माँ को अपने कर्मों का फल भोगना था, क्योंकि जाने नहीं मानी आत्मदेव की बात। यदि इसने फल खा लिया होता तो गोकर्ण जैसा साधु पैदा होता और जिंदगी वैकुंठ बन जाती। लेकिन एवं कुतर्क योगे न है, कुतर्क कर ली है जो बाबा जी के कहवे का जो होता है या फिर का जो है जाते हो जाए, और संसार की बात मान ली, पड़ोसन की बात मान ली, और उस पुत्र को ले लिया। जब उस पुत्र को लिया अब वो बन गया धुंधकारी। अब तो वो
रोज पैसा मांगे, धीमे धीमे पैसा है गए खत्म। और फिर जो है माँ को उसने पिटाई की। अब माँ बेचारी रो रो करके कहती है, विधाता मेरे कौन से कर्म का फल है। अब दिक्कत की बात यह है कि आदमी को कहीं ना कहीं अपने कर्मों का फल ही प्राप्त होता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक। अपने कर्मों का फल होता है, लेकिन वह यूं लगता है कि विधाता में संकल्प कर रहा है। उस समय इसने स्वयं आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। आज उसी वही आज्ञाओं का उल्लंघन सामने खड़ा है धुंधकारी के रूप में। सोने चांदी को ले गया, बर्तन भांडे ले गया, पीने में सब बेच दिए। और अब तो घर में जो है देह बेचने वाली नारियों को संग लेकर के आने लगा। और मां से जब वो देखा नहीं गया और पैसा भी खत्म कर दिए और बोला मां से कि कहीं ना कहीं से पैसे लेके आना मेरे लिए, उन्हें मैं तेरे को चूल्हे में से निकाल करके जली जलाई लकड़ी है मैं उससे मारूंगा। जब उस धुंधली ने देखा कि अब ये इतना बिगड़ गया और कहीं इसने इस तरीके से मारा, उससे तो बढ़िया है मुझे वैसे ही मर जाना चाहिए। तो आधी रात में घर के बगल में कुआं आओ, वहां में कूद करके मर गई। धुंधकारी जो था वो नारियों को अब घर में ही ले आया। 5 नारियां थी, उनके लिए चोरी करके लाता, जुआ खेल के लाता, सब कुकर्म आ गए। ये 5 नारियां कौन हैं? ये 5 इंद्रियां ही ये 5 नारियां हैं। हम इन्हीं को खुश करने में तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं और इन्हीं को खुश करने के लिए चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं। भाई काहे के लिए कर रहे हैं? भाई बढ़िया रिश्वत ले लेंगे तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा हैं तो शरीर सुख देंगे, इंद्रियों को सुख देंगे। और ये कभी आज तक किसी की सुखी होने वाली नहीं है। रसगुल्ला खाते खाते पूरा जीवन बीत गया, बुढ़ापा आएगा, डायबिटीज है गई, पर आज तक जीव रसगुल्लनते जिकी नहीं जिकी। खूब डायबिटीज है गई है तो भी यदि कभी दावत में जाएं और माँ यदि रसगुल्ला दिख जाए कारे कारे तो फिर बूढ़ों का तो पता है देख के तो कोई ऐसा तो ना घर जाके कह दे हैं सो 4 धमक देता है, बोले होगी सो देखी जाएगी। अब ये जीव ही तो मरवाए रही है, जीव ही तो मरवाए पे डोल रही है। फिर क्या ये इंद्रियां क्या करती हैं? न तो इन्हें भलो दिखे न बुरो दिखे हैं। नजदीक से न जिन्हें भलो दिखे न बुरो दिखे। तो इंद्रियां ये 5 यही वैश्याएं हैं, कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने कैसे मारा उसको, धुंधकारी को? एक दिन रात्रि में बहुत चोरी करके लाया का वो बड़े आदमी के यहाँ। अब ये 5 सोच रही थी कि अब वो बड़ा आदमी है, ये पकड़े जागो और जो तो मरेगो आज नहीं तो कल, क्योंकि जो गलत मार्ग पे निकल गया है वह आज नहीं तो कल उसे मरना ही। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग थे जिन्होंने न जाने कितनी कोखें सूनी कर दी, कितनों के बेटे मार दिए, लेकिन एक दिन वो अपने पुत्र की लाश को भी देखने के लिए तरस गए। क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता। बड़े बड़े मिट्टी में मिल जाते हैं भैया, बड़े बड़े। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भूकंप आता है ना, भूकंप, तो बिल्डिंगें गिरती हैं,
बड़े बड़े दरखत गिर जाते हैं, लेकिन दूब घास गिरना तो छोड़ो, हिलती भी नहीं है, क्योंकि वो धरती से हमेशा चिपक के रहती है? जो हमेशा नीचा बना रहेगा, भगवान से चिपका रहेगा, बाको न भूकंप बिगाड़ पावे, न कोई तूफान बिगाड़ पावे, हैं? और जो ज्यादा उड़ेगो, ज्यादा उठेगो, तो फिर ऐसो मिट्टी में मिलेगो, ऐसो मिट्टी में मिलेगो। एक दिन जिनसे लोग कांपा करते थे, हैं? जिनके मारे जो है फिर वे एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। तो आज इन्होंने देखा धुंधकारी बहुत माल लेकर के आया है। बोले जी तो मरेगो, पर जाके संग में हम मरनो परेगो। ये तो मरेगो सो मरेगो, लेकिन जाके संग में हम मरनो परेगो। तो जो बहुत घनिष्ठ प्रेम था इन गणिकाओं में और इस धुंधकारी में, वही जानलेवा हो गया। तो इन्होंने सोचा कि ये तो मरेगो मरेगो, हम लेके मरेगो, ताते जाइए पहले मात कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। ऐसा तभी नहीं हो रहा था, होता चला आ रहा है और अभी भी हो रहा है, हैं? हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां हमें मारना चाहती हैं। तो पांचों गणिकाओं ने रात्रि में इसको पहले खाट से बांधा, खाट से सोते को बांध दिया, और फिर जो है पहले तो ही धधकाए राखे चूल्हे में अंगार, और बे जाके मुंह में भर दे, और वहां में गरम कर राखी सरियां बुझा के कानन में घुसेड़ दई। यानी इतनी बुरी मौत मारा, इतनी बुरी मौत। क्यों इतनी बुरी मौत मारा? क्योंकि इसने भी अपनी मां को बुरी मौत दी थी, इसने भी पूरे गांव को सताया था, इसने भी पूरा मोहल्ला जो है ना उसको नरक बना रखा था। फिर ये उन्हीं नारियों से भीख मांगता रहा अपने प्राणों की, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इनका तो नहीं बिगाड़ा, पर जिन्होंने तुझे पाला, बड़ा किया, तेरी रक्षा की, तेरे को खिलाया पिलाया, उनके साथ तूने क्या किया था। साईं के दरबार में बदले कहूँ न जान, बदले कहूँ न जान। जिस समय रावण का वध हुआ तो रणभूमि में पड़ा था, रणभूमि में, तो वहां आती है मंदोदरी। अब मंदोदरी पहले से बहुत समझाती थी कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, तुम जो कर रहे हो ये ठीक है। लगभग हर रावण की मंदोदरी इस बात को समझाती है, पर ये बात रावण की समझ में नहीं आती है। वो तो बेचारी इसलिए समझाती है किसी दिन इसी की लाश पे मुझे रोना पड़ेगा, हैं? किसी दिन इसी की लाश पे मुझे माथा पटक पटक के रोना पड़ेगा। बहुत समझाती है, लेकिन समझ में नहीं आई। जब रावण मरा और वो गई रोने के लिए रणभूमि में, तो एक गीदड़ रावण की खोपड़ी को उठा करके ले जा रहा था।
मंदोदरी ने गौर से देखा कि ओए ये उस रावण की खोपड़ी को गीदड़ लेके जा रहा है, जो रावण जाके डर सुर असुर डिराही, जाके डर सुर असुर डिराही, निशिन नींद दिन अन्नन खाई, चलत दशानन डोलत धरनी। धरती जो है जहाँ रावण के चलवे पे हिलती थी, कंपन करती थी, आज वह रावण की खोपड़ी है, एक गीदड़ उठा के लेके जा रहा है। आज जो है रो पड़ी है मंदोदरी। नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। हमारी जो पुलिस प्रशासन है उसका कहना है कि जब भी कभी चोरी होती है घर में, तो उसमें निर्लेप बाहर का आदमी नहीं होता, उसमें कोई न कोई बोलो है, अपने नजदीक का आदमी जरूर होगा, नहीं तो चोरी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि भैया अमेरिका के आदमी तो ही पता है कि हमारे फलाने के घर में फलानी चीज कहाँ धरी है? जब भी कभी चोरी होगी तो कोई न कोई बहुत नजदीक का आदमी होता है। ऐसे ही जब भी जीवन में कोई परेशानी घटती है तो हम क्या करते हैं? हम तो बस ये कहते हैं कि दुनिया ने मुझे बहुत सताया, दुनिया ने मुझे बहुत रुलाया, हे भगवान जा दुनिया से मैं बड़ा परेशान हूं। ना, कहीं ना कहीं जब जीवन में परेशानी आई है तो हम अपने जीवन को, अपने स्वभाव को टटोल के देखें तो कहीं ना कहीं उसका कारण अपने ही भीतर, अपने जीवन में मिलेगा, बाहर कहूं नहीं मिलेगा। कभी कभी हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं महाराज दुनिया ने बहुत सताया मुझे, कर कर के जुल्म जग ने मुझे बहुत सताया है। अरे कोई दुनिया सताई वाली नहीं है। जीव फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने ही काल कर्म स्वभाव, अपने कर्म ही हमें भटकाते फिरते हैं। अब कोई यूं कहे कि मैं फलाने ने मारे हो, फलानो कहीं मारेगा भाई? अपने कर्म मार रहे हैं, अपने स्वभाव मार रहा है। आज रावण अपने कर्मों से मारा गया। जब राम जी जो लौट करके अयोध्या जा रहे थे ना, तो बता रहे थे कि यहाँ विभीषण जी यहाँ पे मेघनाथ मारा गया। सीता जी को बता रहे थे यहाँ पे फलाना मारा, यहाँ न्यूना कह रहे कि मैंने मारो ना, मारा गया। कोहू न काहू सुख दुख करिदा, कोहू न काहू सुख दुख कर
धुंधकारी था ना, धुंधकारी, ये औरों के बच्चों को लेकर के कुएं में पटक देता था, कभी कांटों में पटक देता था, हैं? और उनके कांटे चुभते थे ना, इसीलिए आज इनकी सरिया चुबाई जा रही हैं। आज इनको खुद जो है खाट में बांध करके इनके मुंह में अंगार भरे जा रहे हैं। यही बात मंदोदरी रावण से कहती है, नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो काटे किसी के चुभाए न हो। नहीं आज जलती सोने की लंका, नहीं आज जलती सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न हो। तुम्हारे विकुल का पिया दीपक न बुझता, एक लाख पूत सवा लाख नारी, तारावन घर दिया न बादी। तुम्हारे विकुल का पिया दीपक न बुझता, तुम्हारे बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न हो। बात बताऊं, हमें तो जो प्रधान जी लेके आए कथा के लिए, हम तो बांग देवे आए भैया साथ देना। हम काऊ तो जो ना करे कि बुरे काम मत करो, खूब करो और झिक्के करो, हम ना नहीं कर रहे। हम तो बाको परिणाम बता रहे हैं। भाई कोई माई को लाल काटवे वारो है नहीं जा दुनिया में, है समय का अंतर है। आज बीज बोए रहे हो, आज ही नहीं मिलेगा, बायने के दिन लगेंगे। दीपावली पे गेहूं बोओगे तो होरी पे कटाई आ जाएंगे, हैं? दीपावली पे आलू बोओगे तो होरी पे खुदाई आ जाएंगे, ने के देर लगेगी, हैं? हम ना कह रहे कि बुरे काम मत करो, खूब करो जिक्के, लेकिन तैयार रहना पीठ कस करके। और केवल उतना ही नहीं मिलेगा, ब्याज कहाँ जाएगी भाई? ब्याजू तो जाए मिलेगी, बिना ब्याज के नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो काटे किसी के चुभाए न हो।
काहू सुख दुख करेदा। इसलिए भैया हमारे बड़े बूढ़े एक बात कहते, दो चीज में कभी घाटा नहीं है, दो काम में कभी घाटा नहीं है, कम खाने में, आगे बोलो, गम खाने में। यदि तुम्हें कोई सता गया है, तुम्हें कोई दर्द दे गया है, थोड़ा सा सहन कर जाओ, उसमें कोई घाटा नहीं है। लेकिन यदि हमने किसी को दर्द दिया तो फिर वापस होने में ब्याज सहित आएगा, हैं? इसलिए कम खाने में और गम खाने में कभी घाटा किसी को आज तक, और ज्यादा खाने में फिर बहुत घाटा हुआ है, और किसी को गम देने में बड़ा घाटा हुआ है, हैं? धुंधकारी मारा गया। एक दिन कुछ वर्षों के बाद गोकर्ण जी महाराज गुजर रहे थे अपना गांव में। उन्होंने कहा ला रुक लें एक रात, सवेरे चलेंगे। तो रात में जब गांव में रुके तो धुंधकारी पास में आकर के कभी हाथी बने, कभी गधा बने, कभी भैंसा बने। गोकर्ण जी ने कहा भाई तुम हो कौन, अपने असली रूप में आओ ना। सो असली रूप में आ गो, हाथ जोड़ के ठाड़ो है गो। अहम अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः। मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं अपने ही कर्म ते, अपने कुकर्म ते मेरी बड़ी दुर्गति भई है। बाखन तो मैं जवानी के मद में मैंने न कर्म गिन्यो, न कुकर्म गिन्यो, न बूढ़े गिने, न जवान गिने, न बालक गिने, मैंने कोई गिन्यो नहीं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरी इतनी दुर्गति होगी। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरे अपने कुकर्मन के कारण मेरी जिगति है गई है। अब मुझे योनि से मुक्त करो, मैं प्रेत बन गया हूं, मेरा उद्धार करो। और काउते तो मैं कह ना सकत, क्योंकि मेरी सुनेगो को, लेकिन आप मेरे भाई भी हो और आप साधु भी हो, तो आप सुन भी लोगे। नहीं या दुनिया में कोई काउ को सुनवैया है नहीं। मुझे मेरा उद्धार करो।